सत्संग एक ऐसी जगह, यहां सिर्फ और सिर्फ अल्लाह वाहिगुरु मालिक की चर्चा हो, उसके बारे में सच क्या है, रीत क्या है और कुरीति क्या है, यह ज्ञान मिले। उस परम पिता परमात्मा से जुड़ने का, उस तक जाने का रास्ता मिले और बदले में कुछ भी ना देना पड़े। इसी का नाम सच्चा सत्संग है। सत्संग का मतलब ये नहीं होता कि आपको बुलाया जाए और फिर आपसे पैसा लिया जाए। वो तो एक बिजनेस, एक व्यापार हो गया। सत्संग में सच समझाया जाता है, सच से जोड़ा जाता है, सच की राह पे चलना सिखाया जाता है। और सच, ऐसा सच जो सच था, सच है और सच ही रहेगा। ऐसा सच सिर्फ एक है और वो है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब। अरबों नाम है पर वो एक था, एक है, एक ही रहेगा। वही एक ऐसा सच जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। दुनिया की हर शय बदलती रहते हैं, दुनिया का हर ग्रह नक्षत्र बदलता रहता है, दुनिया का इंसान बदलता रहता है। नहीं बदलता तो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम नहीं बदलता। वो जैसा था वैसा है और वैसा ही रहेगा। उसमें लेश मात्र परिवर्तन नहीं आता। इंसान के कर्मों में, इंसान के ख्यालों में परिवर्तन आता रहता है, जिसकी वजह से इंसान दुखी रहता है, परेशान रहता है, गमगीन रहता है। तो सत्संग में यह समझाया जाता है सच क्या है, सच से जुड़ो, राम नाम जपो। हर कार्य के लिए समय निश्चित है, मालिक के नाम के लिए भी समय निश्चित करो। सुबह शाम कम से कम आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम मालिक की भक्ति करो। उस प्रभु की भक्ति करने से इंसान के अंदर ऐसा विल पावर, ऐसा आत्म बल आता है जिससे वो बड़ी से बड़ी परेशानी को खत्म कर देता है। उसके अंदर की कमियां दूर होती हैं और वो परिपूर्ण होता हुआ मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनता चला जाता है। अगर आप अपने गम, दुख, दर्द, चिंताओं से मुक्ति चाहते हो, अगर आप पूरी जिंदगी में परमानंद हासिल करना चाहते हो, तो ये जरूरी है कि आप मालिक का नाम जपा करो, अभ्यास करो। सुबह शाम जरूर अभ्यास करो। अभ्यास से ही आप मालिक की कृपा पात्र बनेंगे। अभ्यास से ही मन रुकेगा, वरना मन बड़ा जालिम है। मन कभी मानता नहीं कि अल्लाह वाहिगुरु पल पल में ध्यान रखता है, हर क्षण, हर पल और हर जगह, हर समय होता है। इसी पे एक बात ख्याल में आई, आपको सुनाते हैं। पुराने समय में, आज से बहुत पहले की बात है, जब संत पीर फकीर गुरु मंत्र देते थे तो पहले अजमाया करते थे। एक बार दो लोग गए एक मुर्शिद कामिल के पास, एक गुरु के पास। कहने लगे जी हमें गुरु मंत्र चाहिए। संतों ने निगाह मारी,
एक काबिल है और एक नाकाबिल, कैसे करें? जवाब देते हैं संतों की फितरत नहीं होती। जो उन्होंने परीक्षा की सोची, दोनों को एक एक बटेर दे दिया, वहां पालतू बटेर था। कहने लगे भाई इसकी गर्दन जरा सी दबाने से ये बेहोश हो जाएगा, अगर जरा सा यूं टर्न करोगे और दबा दोगे। आप दोनों एक एक बटेर ले लो और ध्यान से सुनो, यहां कोई भी ना देख रहा हो, वहां जाके इसकी गर्दन दबाना, बेहोश करके वापस ले आना। दोनों ने बटेर ले लिया। एक चलता गया और दूसरा थोड़ा बाहर गया, झाड़ियों में गया, इधर उधर देखा, कोई नहीं देख रहा, जरा सी गर्दन दबाई, वो बेहोश हो गया, बटेर वापस ले आया। लो गुरुजी, ये लो बटेर, मैंने बेहोश कर दिया। कहते वाह भाई वाह, इतनी जल्दी? कहता हाँ जी, वहां कोई नहीं था। दूसरा गया, काफी देर बाद वापस लौटा, पर बटेर बेहोश नहीं था। फकीर कहने लगे अरे तू बटेर को बेहोश नहीं करके लाया? कहता गुरुजी आपने ये शर्त रख दी, यहां कोई भी ना देख रहा हो। कहने लगा मैं दूर गया, झाड़ियों में गया, वहां कोई नहीं था, मैंने गर्दन दबाना चाहा, ये मुझे देख रहा था, मैं ऐसे देख रहा था। कहते मैंने इसकी गर्दन दूसरी तरफ करी, गर्दन को हाथ डाला, अभी दबाने लगा था, अचानक धर्म की बात याद आ गई। भगवान कण कण में है, गॉड इज एवरीवेयर, हर जगह है ईश्वर। तो कहने लगा इसलिए हे फकीर, हे गुरु, मुझे माफ करें, मुझे ऐसी जगह ही नहीं मिली यहां कोई भी ना देख रहा हो, क्योंकि भगवान अल्लाह वाहिगुरु तो हर जगह है। इसलिए आप अपना बटेर लीजिए, नाम दीजिए ना दीजिए वो आपकी मर्जी, लेकिन सच ये है। तो गुरु जी ने जिसने बटेर को बेहोश किया था उसे कहते जा, जिसको धर्म की पहली बात ही नहीं पता कि भगवान हर जगह है, वो नाम का सुमरण कैसे करेगा, जा चला जा। और दूसरे को नाम दिया, छाती से लगा लिया। तो भाई इस बात को अगर हमेशा याद रखा जाए, आदमी कभी कोई गुनाह ना करे, कभी कोई वचन ना तोड़े। पर दुख इस बात का है, यहां बैठे कुछ और मूर्तियां हैं और यहां से जाती मूर्तियां बदल जाती हैं, रंग बदल जाते हैं इंसान के। यहां लगता है वाह क्या भक्त जी बैठे हैं, वाह, और जब वही बात बटेर को ले जाते हैं दूर, कहते कोई है ही नहीं, कोई देख ही नहीं रहा। बस फिर जो दिल में आए वो और उनका सहयोग देने वाले सबका बेड़ा गर्क होता है। तो ऐसा घोर कलयुग आ गया है, ऐसा भयानक समय आ गया है, ये दौर चल रहा है कि इंसान उस परम पिता परमात्मा को, अल्लाह वाहिगुरु राम को संतों के मुंह से सुनता है, वो हर जगह है, पवित्र ग्रंथों में पढ़ता है। सभी धर्म, हिंदू धर्म के पवित्र वेद शास्त्र, गीता, रामायण, महाभारत, पांचवां वेद, सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी, इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ, ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल, हमने सभी धर्म पढ़े। सभी में पढ़ता है कि वो तो गॉड इज एवरीवेयर, हर जगह है। लेकिन खुद जैसे यहां सत्संग में आके बैठे, मंदिर में गया, मस्जिद में गया, गुरुद्वारा में गया, हाथ धोएगा, मुंह धोएगा, पांव धोएगा, सिर पे एक कपड़ा लेगा, मालिक तू सब कुछ करने वाला है। बाहर निकलेगा रुमाल जेब में और यहां से जाएगा, चर्चा करेगा और झट से भूल जाता है कि मालिक हर जगह है। कहता वो तो उस कमरे में था, इस दायरे में ही है, वो तो शेड के नीचे चर्चा चलती है, वहीं बैठा है बस, या गुरुद्वारा में, मंदिर में, मस्जिद में। उससे बाहर निकलते ही फिर से पाप गुनाह, फिर से बुराइयां शुरू। क्यों भूल जाता है? इसका मतलब ये हुआ ना कि भगवान तो एक जगह ही बैठा है, वो तो कमरे में बंद है, बस उसको लॉक लगा दो बाहर से, बात ही खत्म, वो तो वहीं बैठा है। जबकि धर्म कहते हैं गॉड इज एवरीवेयर, भगवान हर जगह है, हर पल, हर क्षण, हर किसी को देख रहा है। फिर दुख आते हैं, परेशानियां आती हैं, जायज मांग भी पूरी नहीं होती, न जायज तो होनी क्या है। फिर कहते हैं यार क्या फायदा भक्ति करने का, इतनी भक्ति की, कितनी की, कोई हमें कैलकुलेट करके बता दे मैंने इतनी की और बदले में कुछ नहीं मिला, हम गारंटी देते हैं वो झूठा होगा या फिर उसे मिला होगा।
गारंटी दे सकते हैं, लिखित में शर्त रख सकते हैं सिर की, आदमी वचनों पे पक्का रहे, सुमरन करे और कर्म जोगी बने। हो ही नहीं सकता सच्चे सौदे के मुरीद को कोई अंदर से कमी रह जाए या बाहर से कमी रह जाए। साईं मस्ताना जी महाराज के वचन, जब खुद में कमियां हैं उनको सुधारना नहीं। और सत्संग में संत बात सुनाते हैं, कई पढ़ के कड़ जाते हैं, इस पे बात याद आ जाती है। कोई आदमी वहां चला गया, यहां हमारे पवित्र धर्मों के पवित्र ग्रंथों के पाठ चल रहा था, उसने पाठ सुना, पसीना आए, कपड़े भर गए, पैजामा भर गया, कुर्ता भर गया, बुरा हाल पहुंचे। दूसरा आराम से बैठा, दोनों बाहर गए। कहता यार मैंने तो पहली बार मालिक की चर्चा सुनी है। कहता फिर? कहता यार संतों की वाणी तो भिगो भिगो के जूत मारती है, मेरे तो बहुत पड़ी यार, बेचैन हो गया मैं तो। दूसरा कहता बस थोड़ी देर में ये हो गया, हमें देख रोज वाले हैं, रोज वाले, फर्क ही नहीं पड़ता, सुबह शाम पड़ती हैं, इतने ढीठ हैं, कोई असर होने वाला नहीं है। तो वाकई ये एक सच्ची बात है जो आपको सुनाई 100%। तो पढ़ के कढ़ना, कहते क्या है 2-4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, क्या है, कुछ भी नहीं, सारी उम्र। संतों ने तुझे बोलना ही बोलना, उनका क्या है, छोड़ो, उनका तो काम ही है ऐसा करना, अपने वो करो जो आपा करना है। जब फिर ठोकर पड़ती है, जब फिर कर्मों की मार पड़ती है, फिर बिलबिलाता है, फिर तड़पता है, फिर रोता है, फिर आजू बीती जाते है हरी से कियो ना हेत, फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। राजस्थान में बाजरा होता था, हम जिस एरिया में रहते वहां भी वैसे भी देखा हमने, हम खुद भी कई बार रखवाली की, चिड़ियाँ उड़ाया करते, गुलेल होती या गोपिया कहते वहाँ, उसमें एक बट्टा सा बांध लेते हैं और यूं घुमा के यूं छोड़ते हैं, वो पत्थर जाता है और वो जाके टकराता पे बाजरे के पौधों से, तो खड़खड़ाहट आवाज़ आती, चिड़ियाँ उड़ जाती। तो जो किसान निगाह रखता बाजरा बचा लेता, और जो कहता कोई बात नहीं, अभी तो दाने कच्चे हैं, थोड़े पकेंगे फिर देखेंगे, थोड़े और तब तक चिड़िया खेत खा जाती। और जब चिड़िया खेत ही खा गई फिर रखवाली करो ना करो। सो कहने का मतलब वचन मान लो मान लो मान लो, संत कहते रहते। कहते ना ना पढ़ के कड़ा हूँ, कुछ भी नहीं है, ये क्या है, कुछ भी नहीं, मेरे को याद नहीं। और जब पड़ती है चोट, जब पड़ती है कर्मों की मार, फिर बिलबिलाता है, ये क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा कैसे, फिर पछताए होत क्या। फिर क्या पछताने का फायदा, जब पहले तो मानी नहीं। तो दुख में सुमरन सब करें, सुख में करें न कोई, और जो सुख में सुमरन करें तो दुख काहे को होए। दुख दर्द में सुमरन भक्ति इबादत सबको याद आती है, कहीं सुख शांति में सुमरन कर लो, ये गारंटेड है कभी दुख दर्द आएगा ही नहीं। पर सुख शांति में तो भगवान याद ही नहीं रहता, अल्लाह राम वाहिगुरु। इसलिए भाई सुख शांति में परमपिता परमात्मा को ज्यादा नहीं, 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम, चलो ज्यादा और हिम्मत करो तो आधा घंटा सुबह शाम। बताइए 1 घंटा ही हुआ 24 घंटे में, 23 घंटे आपके काम धंधे के लिए। क्या आप अपने शरीर की तंदुरुस्ती के लिए, अपने बाल बच्चे कुलों के लिए घंटा सुबह शाम भक्ति नहीं कर सकते? और क्या करते हो आप अपने बच्चों के लिए सारा दिन? ठगी, बेईमानी, झूठ, छल, कपट, क्या क्या नहीं करते बताइए। तो उनसे कई बार उल्टा होता है, लेने के देने पड़ जाते हैं। और हम आपको गारंटी दे सकते हैं, घंटा सुबह शाम मालिक की भक्ति करो, अरे आप तो क्या, आपके परिवार तो क्या, आपके कुलों का उद्धार मालिक जरूर करेंगे। बताइए कितना आसान है, सिर्फ घंटा सुबह शाम। 22 घंटे काम धंधा करते रहो, पर ना जी, भक्ति करने बैठेगा मुंह खोल खोल के जमाई लेता है, चाहे अंदर बैठ के दांत गिन लो। कईयों के तो यूं लगता है यहीं नाटक जाए, मुंह खुलेगा खुला ही ना रह जाए। खाज वहां होती है यहां पहले कभी ना हुई हो। बैठे बैठे ध्यान में बैठा है और ध्यान वहां जाता है जहां पहले कभी ना गया हो। तो ये कलयुग में भक्ति करना आदमी को मुश्किल लगता है, बड़ा आसान, मुश्किल नहीं है, बड़ा ही आसान है। ना कुछ
कौर जैसे रोटी खाते हैं, तोड़ते हैं, लगाते हैं, खाते हैं, चबाते हैं, आंतड़ियाँ उसे घुमा के हजम करती हैं, पेट में पड़ा रहता है, फिर जाके कहीं पावर मिलती है, और उसके बाद भी छुटकारा नहीं जब तक रफा हाजत नहीं जाके आता। तो राम नाम तो कुछ भी नहीं करना, संतों ने बता दिया, गुरु ने बता दिया, जीभा से जाप करना है, ख्यालों से जाप करना है। जब चलते जपो, बैठ के जपो, लेट के जपो, काम धंधा करते जपो, ड्यूटी पे जपो, खेती बाड़ी में जपो, जब भी मर्जी जाप करो, पर करो, गारंटी ये है जितना किया उसका फल कलयुग में मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा है राम नाम, ऐसी है अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर की भक्ति की शक्ति। तो आपको भक्ति करनी चाहिए, सुमरन करना चाहिए और वचनों को मानना चाहिए। भगवान हर जगह है, इस बात को ध्यान में रखा करें तो आप शायद गुनाह ना करेंगे। लेकिन आप तो दांव तकाते रहते हैं कि कब जरा ध्यान इधर उधर हो। आप यकीन नहीं करेंगे, सत्संग में भी बैठे बैठे लोग देखते हैं, अच्छा मेरी तरफ तो नहीं देख रहे, दो खुराटे खुर्र, या फिर चुगली निंदा, मेरी सुन, उधर देख, उधर देख, उधर देख। बस ना खुद भक्ति में ध्यान, ना दूसरे का ध्यान। तो बाकी आप सोचिए, अगर इस एरिया से बाहर जाते हैं तो राम नाम में ध्यान कैसे? ठगी मारें यार, कैसे मारें? कल को कौन सा मुर्गा फंसाएं, वो मुर्गा बड़ा है, वो छोटा है, वो इतने अंडे देगा, वो इतने। समझदार को इशारा काफ़ी है। प्लानिंग चलती रहती है, तरह तरह की योजनाएं, ऐसा करेंगे फिर वैसा करेंगे। क्या कभी ये सोचा है कि चलो यार सुबह भक्ति करेंगे, और किस टाइम करेंगे, कब करेंगे, कैसे टाइम निकालेंगे? अरे भक्ति करो, आने वाले पहाड़ जैसे कर्म सिर्फ भक्ति से खत्म हो सकते हैं। ना पैसे से, ना अकल से, ना जमीन जायदाद से, ना भाई बहन की शक्ति से, ना राज पहुंच से। आने वाले पहाड़ जैसे कर्म सिर्फ और सिर्फ ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति इबादत से पहाड़ से कंकर बन सकते हैं। धन सतगुरु तेरा ही आशा सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।